हेलो दोस्तों, जोशी सर हिंदी ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विजय जोशी। ठीक, तो देखो आज जो हमारा चैप्टर है, जिस विषय पे आज हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है? उत्तराखंड का मानचित्र। ठीक है, उत्तराखंड मानचित्र। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके पास, ठीक है, मैप से। अब या तो आपके पास दो विकल्प हैं। दो विकल्प क्या हैं? या तो आप रट्टा मारो, ठीक है, कि रट्टा मारो कि पौड़ी को कौन कौन टच करता है, रुद्रप्रयाग को कौन कौन टच करता है, हरिद्वार को कौन कौन टच करता है, देहरादून को कौन कौन टच करता है, कौन कौन से जिले यूपी को टच करते हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन से जिले नेपाल को टच करते हैं, या फिर कौन तिब्बत चीन को टच करते हैं, कौन से हिमाचल को टच करते हैं। या तो आप रट्टा मारो, ठीक है, या फिर दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि 2-3 मिनट का समय लो और मैप बनाना सीख लो उत्तराखंड का। और अगर आपको उत्तराखंड का मैप आ गया तो इससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, जितने फैक्ट हैं, परीक्षावाणी में ही 1-2-3 पेज इसी से भरे हैं, है ना, कि पौड़ी को स्पर्श करने वाले जिले, हरिद्वार को स्पर्श करने वाले जिले, या पूर्ण रूप से आंतरिक जिले। ठीक, तो 2 पेज इसी में खर्च कर रखे हैं उसने। और आप एक काम कर सकते हैं, बस मैप बनाना सीखो और इससे सारे प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक, बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, ठीक है, हमारे साथ साथ करोगे तो जरूर आसानी होगी आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वो लाइन डाल देते हैं जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये, अब प्रॉपर उसमें मत जाना, हमें बस बाउंड्रीज से मतलब है। ठीक, इसके इस तरफ क्या है? कुमाऊं मंडल है और इस तरफ क्या है? गढ़वाल मंडल है। ठीक, अब देखो पहले कुमाऊं मंडल को बना लेते हैं। ठीक, तो ये लाइन खींची आपने और इसके बाद इसको हल्का सा इस प्रकार से ऐसे ले आओ और एक बॉक्स बन जाएगा ऐसा आपके पास। ठीक है, ये आपका कौन सा मंडल? कुमाऊं मंडल। ठीक, जिले अभी भरेंगे, ज्यादा उतावली ठीक नहीं। अब इधर आ जाते हैं, इधर क्या है? गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल की भी बाउंड्री बना लेते हैं। देखो ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उत्तरकाशी भाई साहब आ जाएंगे ऐसा, ये गंगोत्री वाला क्षेत्र आ गया इस प्रकार से, इधर से ये देहरादून शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ये हरिद्वार, और इस प्रकार से ले आओ इसे और इसको यहाँ पे मिला दो। देखो यहाँ मिलाना है, ठीक है, यहाँ मत मिला देना, यहाँ मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो आपके सामने है ना, ये बाहर का फ्रेम है इसका। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें क्या भरेंगे? इसके बाद हम इसमें भरते हैं क्या? जिले, एक एक करके। ठीक, पहले कुमाऊं मंडल को तैयार करते हैं, सजाते हैं कुमाऊं मंडल को। तो देखो कुमाऊं मंडल में जो हमने ये लाइन खींची थी ना, इसको इस प्रकार से यहाँ पे रखो और इस प्रकार से इस लाइन को यहाँ ले आओगे तो आपका बन के आ जाएगा आपके सामने पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ बन गया। ठीक, उसके पश्चात देखो, अगर इस वाली लाइन को यहाँ पे से और इस प्रकार से ऐसे मिलाओगे, ठीक है, इस लाइन को इस प्रकार से मिला दो, ठीक, यहाँ पे इस वाली लाइन पे, तो ये बन के आ जाएगा आपके पास बागेश्वर। ठीक है, अब दूसरा काम देखो, इधर यही पिथौरागढ़ वाली लाइन को इसको इस प्रकार से ऐसे मिलाओ तो ये बन के आ जाएगा आपके पास चंपावत। ठीक है, उसके पश्चात देखो जो ये लाइन है, इसी लाइन को यहाँ पे से और इस प्रकार से लाओगे और यहाँ मिला दोगे किस पे? चंपावत पे, तो ये आपके सामने बन के आ गया अल्मोड़ा। ठीक, अब देखो जहां पे ये गढ़वाल मंडल की लाइन टच कर रही है किसको? कुमाऊं मंडल को, इस लाइन से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे मतलब यहाँ पे इतना गैप दे देना है और इसको इस प्रकार से ले आओ और इसको भी मिला दो किस पे? चंपावत पे। ठीक,
ऊपर वाला बन के आ जाएगा आपके पास नैनीताल, ठीक है, और ये बन के आ जाएगा आपके पास उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। और इस प्रकार से आपका कुमाऊं मंडल कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, अब हमें बनाना है क्या, गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल को भी तैयार करते हैं भाई। गढ़वाल मंडल में देखो, सबसे पहले हम इधर से ही शुरू करते हैं, और जो ये वाला सिंह है ना, ये उत्तरकाशी का, यहाँ पे से, और कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से ऐसे ले आओ और अल्मोड़ा के बीच पे मिला दो, अल्मोड़ा वाली लाइन के बीच में, ठीक। अब यहाँ मिलाया तो ये वाला जिला आपके पास बन के आ गया कौन सा, चमोली। कौन सा बन के आ गया, चमोली आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखो, यहां से इसे चमोली के बीच से लगभग इतने में से इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको इस प्रकार से लाना, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक। तो ये ऊपर वाला आपका बन के आ गया उत्तर काशी, ठीक है। और जो ये है, ठीक है, ये यहां पे से ये बन के आया आपके पास हरिद्वार, ठीक। ये ऊपर वाला बन गया आपका देहरादून। क्या बना ये बन गया हमारा देहरादून, ये देहरादून बन गया, ठीक। इसको यहां पे थोड़ा वी शेप में ले आओ, थोड़ा वी शेप में ले आओ इसको, और ये बन के आ जाएगा हमारा क्या, रुद्रप्रयाग, ठीक। और इसको इस प्रकार से यहाँ देहरादून पे टच कर दो तो ये बन गया हमारा टिहरी, ठीक है। और जो ये नीचे बचा हुआ है ये क्या है हमारा, पौड़ी। और इस प्रकार से उत्तराखंड का मैप बन के तैयार, ठीक है। एक भी सीमा इसमें ऐसी नहीं हो सकती है कि जो गलत हो, मतलब कि अगर कोई जिला किसी जिले को स्पर्श नहीं करता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें दर्शाया गया हो कि कर रहा है, नहीं, ठीक। पौड़ी किस किस को करता है तो अब सब आपके सामने है। दो से मतलब अगर मैं बहुत जल्दी बनाना चाहूँ इस मैप को तो देखो कितनी जल्दी हम बना सकते हैं। बस ये किया, ये देखिए कितनी जल्दी हम बना सकते हैं इसको, ठीक। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी, और जो नीचे बचा वो क्या है आपका पौड़ी, ठीक। ऐसे कर सकते हैं हम। अब अगर आपको ये याद है तो इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वे सारे आपके क्या हैं, तैयार हैं। वो कैसे, तो देखो ये वाला जो नोक है, इस नोक से और इस नोक तक यहाँ ये पूरा भाग किसका है, नेपाल का। तो अब देखो किसकी बाउंड्री टच कर रही है, पिथौरागढ़, चंपावत और ये उधम सिंह नगर। इस कोने से और यहाँ पे तक ये किसका है, किसका भाग है, ये चीन तिब्बत का भाग है। किसका भाग है, चीन तिब्बत का, ठीक है। 350 किलोमीटर के लगभग ये को क्या है, चीन तिब्बत है। यहाँ इस वाले कोने से यहाँ से लेकर और देहरादून में देखो यहाँ पे इस प्रकार से एक संरचना आती है। ये पूरा क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और इस नोक से नीचे पूरा और इस नोक तक ये पूरा हमारे पास क्या है, ये है उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई। चीन तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और इधर से क्या है, हिमाचल, ठीक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्या है, राजनीतिक सीमा है, ठीक है। कि इसके उत्तर में क्या है, चीन तिब्बत है, पश्चिम में क्या है, हिमाचल है, दक्षिण में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और पूरब में क्या है, नेपाल है। जबकि अगर हम भौगोलिक सीमाओं की बात करते हैं तो उत्तर में तिब्बत हिमालय आ जाएगा, ठीक है। पश्चिम में ये टोंस नदी आ जाएगी,
इधर हमारा क्या तराई क्षेत्र आ जाएगा, और इधर से कौन सी काली नदी आ जाएगी, है ना। तो अब देखो कौन सा जिला किस किस को स्पर्श करता है, ये सभी बातें इसमें आ जाएंगी अगर आपको सिर्फ क्या बनाना आता है, मैप बनाना आता है। कौन से जिले पूर्ण रूप से आंतरिक हैं, पूर्ण रूप से आंतरिक है मतलब ना ही किसी देश को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी जिले को स्पर्श करते, ना ही किसी देश को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। तो देखो बागेश्वर किसी देश को भी नहीं करता और किसी राज्य को भी नहीं करता, रुद्रप्रयाग 2, टिहरी 3 और ये अल्मोड़ा 4। तो 4 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से क्या हैं, आंतरिक हैं। मैप से संबंधित मैं बोल रहा हूं कि जितने भी प्रश्न, कैसे भी प्रश्न बनाए कि रुद्रप्रयाग को कौन कौन स्पर्श करते हैं, टिहरी को कौन कौन स्पर्श करते हैं, कौन सा जिला चमोली को स्पर्श नहीं करता है, कौन सा जिला पौड़ी को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, या अल्मोड़ा को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो ये सारा आपका हो सकता है सिर्फ किससे, इस मैप से। जरूरत है तो थोड़ा सा समय देने की, और आपको अगर मैप बनाना आता है तो इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कि और क्लास इससे विस्तृत में लेके आऊं आपके लिए, ठीक है। प्रयास जारी है, देखते हैं कब तक सफल होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके प्रश्न जरूर पूछें, जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है भाई।